हेलो बच्चों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th फिजिक्स, जो कि प्रीवियस टॉपिक भी मेरा यही था। क्लास 12th फिजिक्स में मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। 2023 का पेपर है और इसमें मैंने आपको सेक्शन ए, बी और सी सॉल्व कराया है। सेक्शन डी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई किसी टॉपिक में, कोई डेरिवेशन में अगर प्रॉब्लम है या जो डेरिवेशन आपको फिर से पढ़नी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स 2023 का पेपर। तो क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है भाई। स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म फॉर टू चार्जेस। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कूलम्स लॉ को आपको बताना है। तो कूलम्स लॉ बेसिकली है क्या कि अगर दो चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, तो इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस हैं या फिर लाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है। ठीक है, अगर ये दोनों चार्जेस आर डिस्टेंस पे प्लेस है तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो बेसिकली इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लगने वाला जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसी को हमें किस में लिखना है भाई? इसको हमें वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। यही फॉर्मूला, यही आपको यहाँ पे बताना है और यहाँ पे स्टेट भी करना है। तो जो मैंने आपको बातें बताई यहाँ पे कूलम्स लॉ से रिलेटेड वही आपको यहाँ पे बताना है। तो है क्या बेसिकली कूलम लॉ? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the charges and is directly proportional to the product of magnitude of the two charges and acts along the line joining the two charges। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन या फिर जो रिपल्सन फोर्स है वही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस हैं दो चार्जेस के बीच का। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। क्या है भाई क्वेश्चन? गॉस लॉ एक्सप्लेन करना है भाई। क्या एक्सप्लेन करना है? गॉस लॉ is based on the inverse square law depends distance contained in the Coulomb's law explain। ठीक है, तो सेकंड वाले के आंसर को सिर्फ यहाँ पे राइट करना है, बताना है कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इन्वर्स स्क्वायर। क्या गॉस लॉ इन्वर्स स्क्वायर है? एंड डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन द कूलम्स लॉ। क्या ये कूलम्स लॉ पे डिपेंड करता है? इसे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इन डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ का जब हम डेरिवेशन करते हैं, फ्लक्स इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द कूलम्स लॉ। तो फ्लक्स हम किससे कैलकुलेट करते हैं भाई? कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स इज कैलकुलेटिंग यूजिंग कूलम्स लॉ एंड सरफेस एरिया, हैंस द कूलम्स लॉ इन्वॉल्व्स 1/r स्क्वायर। और आपको पता है कि कूलम्स लॉ में क्या होता है? 1/r स्क्वायर होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वॉल्व्स टू 1/r स्क्वायर फैक्टर एंड सरफेस एरिया इन्वॉल्व्स r स्क्वायर फैक्टर। व्हेन प्रोडक्ट इज टेकन द टू फैक्टर्स कैंसिल आउट, द फ्लक्स बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है आर से। फ्लक्स का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फ्लक्स बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी एरिया, ये आपका फ्लक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है कि टू चार्जेस ए चार्ज Q एंड B चार्ज 2Q आर लोकेटेड एट पॉइंट 0,0 एंड A, रिस्पेक्टिवली। लेट I कैप एंड J कैप बी द यूनिट वेक्टर्स। आई कैप जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ठीक है,
तो ये बेसिकली यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को दूसरे PDF पे ले जाके इसको अच्छे से मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। तो बच्चे सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है और यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2 चार्जेस A एंड B, A पे Q है और B पे क्या है भाई, B पे 2Q आर लोकेटेड एट द पॉइंट 0,0 एंड A, यानी Q चार्जेस कहाँ है। यहाँ पे मैं एक्सेस ड्रॉ करूँ तो आप देख पाएंगे ये है, ये आपका Y एक्सेस हो गया और ये हो गया X एक्सेस। यहाँ पे क्या कौन से चार्ज हैं, 0,0 है और यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं A, है जहाँ पे मेरा 2Q चार्ज है और ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट है बच्चा A और ये है B। क्लियर है। यहाँ पे भाई Q चार्ज था, यहाँ पे हमारा Q चार्ज है, यहाँ 2Q चार्ज है। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, इतनी डिस्टेंस A हो जाएगी और इतनी भी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, A है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे जो ये हमारा R पोजीशन वेक्टर है, R वेक्टर, वो बेसिकली है क्या, AB वेक्टर है। तो बेसिकली R वेक्टर को हम लिख सकते हैं AB वेक्टर और ये वैल्यू कितनी है, AI कैप प्लस AJ कैप। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मॉड कैलकुलेट करें, R का मॉड ले लें तो ये वेक्टर हट जाएगा। R का मॉड मतलब है AB वेक्टर का मॉड। AB वेक्टर का मॉड मतलब है कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी √2A। ठीक है, A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √2A बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैलकुलेट करें तो F इक्वल टू भाई क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। क्लियर है। तो अब यहाँ पे F वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 1/4πε0 और Q के प्लेस पे क्या है भाई, Q है और Q2 के प्लेस पे, Q1 के प्लेस पे Q एंड मल्टीप्लाई बाई Q2 के प्लेस पे, इस पे हम Q1 मान ले, इसको Q2 मान ले, इस पॉइंट्स को। तो ये हो जाएगा Q2 के प्लेस पे 2Q, क्योंकि यहाँ पे हमने Q1 इक्वल टू Q लिया है और Q2 इक्वल टू 2Q लिया है। क्लियर है। और अपॉन का R स्क्वायर, तो ये एक आपको बनना है, एक स्क्वायर बनना है जो फिगर में आपको दिख रहा है। तो ये R स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2A हो जाएगी। यहाँ पे R स्क्वायर करेंगे तो √2A का होल स्क्वायर बन जाएगा, इनटू का R वेक्टर है। तो R वेक्टर को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो R एक वेक्टर R कैप है, तो यहाँ पे देखिए R कैप दिख रहा है, इस R कैप को हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर मॉड ऑफ R वेक्टर। तो R वेक्टर बेसिकली है क्या, AB वेक्टर है। तो AB वेक्टर अपॉन का AB वेक्टर का मॉड, तो AB वेक्टर का मॉड √2 है और AB वेक्टर की वैल्यू है AI कैप प्लस AJ कैप अपॉन का √2A। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के प्लेस पे हम यही लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा AI कैप प्लस AJ कैप अपॉन का √2A। क्लियर है। ये हमारी यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे आगे हमें फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। F वेक्टर इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q इंटू 2Q अपॉन √2A का होल स्क्वायर हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए Q और Q कितना हो गया भाई, 2Q स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2Q स्क्वायर और अपॉन का हो गया, अपॉन में है √2A का होल स्क्वायर। तो √2A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2A स्क्वायर और 2 से 2A कैंसिल हो जाएगा और इनटू का यहाँ पे A कॉमन ले लिया है। ठीक है, और नीचे A से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, I कैप प्लस J कैप अपॉन का √2। यहाँ पे भी A से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर अपॉन का √2A स्क्वायर
और इनटू का यहाँ पे है आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है। तो एफ वेक्टर इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा 1/4 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और ऊपर क्या है भाई क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस ये हो गया जे कैप। तो ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन होगा ये, और यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इन द टर्म ऑफ आई कैप और जे कैप। तो फोर्स ए पे कितना लगा रहा है, ए बी पे एक दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहे हैं आई जे के टर्म में, यही होगा। और ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो बच्चा यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है, ये आपका हो गया थर्ड वाला पार्ट हो गया है। 5 नंबर में थे 3 क्वेश्चन। फिर और में है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो इक्वेटोरियल लाइन वाला यहाँ पे डेरिवेशन है जो कि रिजल्ट आपको पता है, और ये डेरिवेशन एज इट इज़ यहाँ पे पूछा है। बस यहाँ पे दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 2l ना लेके 2a लेके सॉल्व करना है हमको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बी वाला पार्ट है द डिस्टेंस ऑफ फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल plane of an electric dipole is half, how will the electric field will be affected for the dipole। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आपको डेरिवेशन है, और सेकंड फार क्या कह रहा है कि अगर हमने क्या कर दिया है डिस्टेंस, इनका कहने का मतलब है द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ फार ऑफ अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द इक्वेटोरियल डाइपोल हाफ। हमने डिस्टेंस क्या कर दिया है भाई हाफ कर दिया, यानी r/2 कर दिया है। तो हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इफेक्टेड। तो देखिए इसी वाले से जो हमारा एक्सप्रेशन डेराइव होके होगा वो निकल के आएगा बच्चा, क्या निकल के आएगा यहाँ पे जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड निकल के आती है उसके लिए फॉर्मूला हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन का r³। अब इन्होंने क्या कर दिया है r के प्लेस पे r/2 करना है ना, r के प्लेस पे r/2 करना है। तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कितनी हो जाएगी बच्चा 8p 1/2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8p अपॉन का r³ हो जाएगा। तो E बिकम्स 8 टाइम्स, यानी कि अगर आपने डिस्टेंस हाफ कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 8 होगा, 8 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ द साइड √2 मीटर एज सोन इन द फिगर ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर निकालने के लिए हमें यहाँ पे Q0 यानी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपल कर रहे होंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, फील्ड इधर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो ये रिपल कर रहे होंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये आपकी डायरेक्शन जाएगी। ई नेट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और यहाँ पे ई नेट हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ये हमको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है। तो बच्चा यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ABCD क्या है भाई, ABCD एक स्क्वायर है और साइड इसका कितना दे रखा है √2 दे रखा है। तो बेसिकली इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, AC और BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। AC और BD की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम में कैलकुलेट कर लेंगे। AC और BD डायगोनल्स इक्वल सेम आएंगे, 2 मीटर आएंगे। तो अगर ये सेंटर है तो हम ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो इक्वली कट करते हैं, तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर हो जाएगा बिल्कुल। तो जो नेट फील्ड निकल के आएगी ई नेट इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2, यहाँ से जो ई नेट निकल के आया है इसकी वैल्यू क्या होगी √ऑफ, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। और E1 E2 की वैल्यू हमें पता है, E1 E2 दोनों ही क्या होंगे सेम होंगे, मैग्नीट्यूड सेम है। और E1 की जो वैल्यू है
दोनों फील्ड एक ही तरफ जाएंगे यहाँ पे। अगर हम इधर मान लें E1 है, इधर नेट E1 जा रहा है, इधर E2 जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। KQ/R², डिस्टेंस 1 है, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी KQ प्लस KQ। KQ/R², R की वैल्यू 1 है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपॉन का 1, और ये KQ अपॉन का 1, यानी E1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2KQ। सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 भी क्या है, E2 भी सेम ही है, E1 E2, तो E2 भी कितना हो जाएगा, 2KQ हो जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2KQ प्लस 2KQ, इसको सॉल्व करेंगे, ये रूट में वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ 2KQ 4KQ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर भी है, 2KQ का स्क्वायर करेंगे बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, 4K² Q², और ये भी हो गया 4K² और Q², ये रूट में लगा हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8QQ² हो जाएगा। ये सॉल्व होकर 2√K QQ आएगा वैल्यू, और यही मेरा क्या होगा, ई नेट होगा, 2√KQ, और K की वैल्यू हमें पता है, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। ये वैल्यू रख देंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट द बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट करेंगे यूज से ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द करंट लूप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली आपका वही है, बायो-सेवर्ट्स लॉ से क्वेश्चन आया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, 32 का सेकंड पार्ट है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट विद द स्पीड इतना द रेडियस इतना एंड इन द कंस्टिट्यूट बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। तो आपने क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लिया होगा, इसका जो सेकंड पार्ट है, 32 का जो सेकंड पार्ट है, तो ये बेसिकली किस फॉर्मूले से हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है भाई, Q/T होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई का फॉर्मूला होता है QV वेलोसिटी के टर्म में अपॉन का 2πr, यहाँ पे टाइम पीरियड लिख देना, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन का v, तो t की वैल्यू रखेंगे तो i की वैल्यू ये हो जाएगी। और i यहाँ पे q हमें दे रखा है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻7, और अपॉन का दे रखा है 2 इंटू पाई इंटू 10⁻−10। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 पाई इंटू 10⁻−2 एम्पियर, ये वैल्यू आ जाएगी करंट की। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट करेंगे स्टेट कंडक्टर केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये भी सीधा सीधा डेरिवेशन पूछा गया है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा। 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर से यही है करंट रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एक्सटर्टेड बाय, इतना नहीं है फोर्स, यहाँ पे देखिए ये भी वाला फॉर्मूला पूछा है, जब दो वायर से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है F इक्वल टू μ0 4π2I1I2 अपॉन का D, और यहाँ पे L होता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे हमें नहीं निकालना है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे दे रखी होगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लेंथ दिया 2 सेंटीमीटर अपार्ट ये। तो μ0 4π की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बच्चों, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2.5 अपॉन का 2.5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। I1I2 पता चल गया हमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और D हमें पता है भाई, D कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻2, और इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁻2, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁵ न्यूटन आ जाएगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, F की वैल्यू 10⁻⁵ न्यूटन, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख के यहाँ पे कर लेंगे, ये सब 5-5 नंबर वाले हैं। स्फेरिकल सरफेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे भी ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सीधे में आप कमेंट करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के, इसमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आया उसका कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।